गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के कुछ बिंदुओं का अध्ययन हम पिछले क्लासों में कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय में स्थानांतरित कृषि का अध्ययन करेंगे। स्थानांतरित कृषि क्या होती है और यह किस क्षेत्रों में की जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि स्थानांतरित कृषि जो है वह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। स्थानांतरित कृषि है, यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। यह मानव की ने जब कृषि करना प्रारंभ किया था तो सबसे पहले इसी प्रारूप के माध्यम से कृषि करना प्रारंभ किया था। यह जो कृषि होती है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय जो वन है, उष्णकटिबंधीय जंगल है, उष्णकटिबंधीय वनों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में क्या किया जाता है, जो वन होता है उन वनों को जला दिया जाता है। जला के उन वनों की जो राख होती है वह कृषि में खाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है और साधारण औजारों के माध्यम से कृषि की जाती है। जब तक वह क्षेत्र उत्पादन देता है तब तक वहां पर कृषि की जाती है। जैसे ही उस स्थान विशेष की उर्वरता समाप्त होती है तो उस क्षेत्र से लोग पलायन कर जाते हैं, फिर दूसरे स्थान पर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। और इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाती है, यह कृषि उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। किस प्रकार से की जाती है, जंगलों को काट कर जलाकर भूमि तैयार की जाती है, साफ की जाती है। भूमि तैयार की जाती है, भूमि साफ कर तैयार की जाती है। और जो राख होती है उसी राख को उर्वरक के रूप में डाली जाती है। यह कृषि जो है किनके द्वारा की जाती है, यह कृषि आदिम जनजाति के द्वारा की जाती है। यह कृषि आदिम जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है। यह कृषि आज भी प्रचलित है। तो यह आज भी कौन कर रहे हैं, यह जो आदिम जनजाति है उन लोगों के द्वारा यह कृषि आज भी की जाती है। इस कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं। स्थानांतरित कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, तो वह विशेषताएं कौन कौन सी है उनका अध्ययन करते हैं। स्थानांतरित कृषि है, इसमें जो खेत होते हैं, बोए गए क्षेत्र का आकार बहुत ही छोटा होता है। तो सबसे पहली विशेषता है बोए गए क्षेत्र या खेत बोल सकते हैं। इन्हें क्षेत्रीय रहते हैं कि खुले क्षेत्र होते हैं, उन पर मालिकाना हक इनका होता नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय बोले जाते हैं। लेकिन समझने के लिए हम इसे खेत कह सकते हैं। तो बोए गए क्षेत्र का आकार बहुत ही छोटा होता है। बोए गए क्षेत्र का आकार बहुत ही छोटा होता है। यह स्थानांतरित कृषि की एक
सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है यह कृषि साधारण एवं पुराने प्रकार के औजारों से की जाती है। साधारण प्रकार के और पुराने प्रकार के जो औजार है तो पहले प्रचलित थे, उस तरह के औजारों से इस प्रकार की खेती की जाती है। जैसे लकड़ी है, जैसे मूंगफली, लकड़ी, कुदाल एवं फावड़े। मूंगफली लकड़ी से जमीन को खोदकर, कुदाल या फावड़े से जमीन को खोदकर इस प्रकार की कृषि की जाती है। जो पुराने या प्राचीन प्रकार के कृषि औजार है उन्हीं के माध्यम से इस प्रकार की खेती की जाती है। तीसरी विशेषता है यह कृषि किसी एक क्षेत्र में 2 से 3 वर्ष तक की जाती है। यह किसी एक क्षेत्र में 2 से 3 वर्ष तक की जाती है। उसके बाद ये लोग दूसरे स्थान पर जाकर वही पुरानी प्रक्रिया अपनाते हैं। जंगलों को काटना, छांट तैयार करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इस कृषि की विशेषता क्या है, यह किसी एक क्षेत्र में 2 से 3 वर्ष तक की जाती है। जब तक वह क्षेत्र उत्पादन देता है, जब तक उस क्षेत्र की उर्वरता बनी रहती है, तब तक उस क्षेत्र में कृषि की जाती है। 2 से 3 वर्ष में वह क्षेत्र अनुत्पादक हो जाता है, उस क्षेत्र की उर्वरता खत्म हो जाती है, तो ये लोग उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। दूसरे स्थान पर जाकर यह वही पुरानी प्रक्रिया अपनाते हैं, वापस से जंगलों को काटते हैं, काट कर जलाते हैं और उनको काट छाट कर साफ करके वापस से नया क्षेत्र तैयार करते हैं, वहां पर बीज बोते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है जंगलों के विनाश से भी जुड़ी हुई होती है। इसकी चौथी जो विशेषता है, यह इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस कृषि को भारत के जो पूर्वी राज्य है, इस कृषि को भारत के पूर्वी राज्यों भारत के पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल, ठीक है, उस तरह के जो राज्य है, पूर्वी राज्य है, उन पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि कहते हैं। पूर्वी राज्यों में इन्हें झूमिंग कृषि कहते हैं, जबकि मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इस कृषि को मिल्पा, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इस कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया जो है, जबकि मिल्पा मलेशिया
व इंडोनेशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया में इस स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम से जाना जाता है। लद्दाख के नाम से जाना जाता है। जबकि वियतनाम में इस प्रकार की कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इस कृषि को भारत के जो पूर्वी राज्य है उन पूर्वी राज्यों में झोमिंग, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में से लद्दाख के नाम से, और वियतनाम में इस कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। यह जो कृषि है यह प्रमुख रूप से अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी का जो बेसिन है, अमेजन नदी के बेसिन में कांगो नदी है उसका जो बेसिन है उसमें कांगो बेसिन में और पूर्वी द्वीप समूह में प्रमुख रूप से की जाती है। यह कृषि अमेजन नदी का जो बेसिन है, अमेजन बेसिन में कांगो नदी का जो बेसिन है, कांगो बेसिन और पूर्वी द्वीप समूह जो है उन पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। तो इस कृषि की प्रमुख विशेषता है बोए गए क्षेत्रों का आकार बहुत ही सीमित, बहुत ही छोटा होता है। दूसरी विशेषता है यह कृषि जो है साधारण एवं पुराने प्रकार के औजारों के साथ की जाती है, जैसे नुकीली लकड़ी है, पत्थर है, कुदाल है, फावड़े है, उनके माध्यम से यह कृषि की जाती है। इसकी अलग तीसरी विशेषता है यह कृषि के जो क्षेत्र होते हैं वह क्षेत्र 2 से 3 साल तक ही उपजाऊपन देते हैं या फसल का उत्पादन अच्छा रहता है। उसके बाद जैसे ये अनउपजाऊ होते हैं तो ये लोग इस क्षेत्र विशेष को छोड़कर दूसरे स्थान विशेष पर चले जाते हैं और वही पुरानी प्रक्रिया जंगलों को काटना छाटना करते हैं। इसकी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के जो पूर्वी राज्य है वहां पर झोमिंग, मध्य अमेरिका और मैक्सिको है वहां पर मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया है वहां पर इसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। जबकि वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। यह प्रमुख रूप से अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और पूर्वी द्वीप समूह में यह कृषि की जाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम आदिम स्थायी कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।